दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव इंडिया मेवात। दरअसल आज हम नूह के वार्ड नंबर 25 की बात कर रहे हैं। जहां वैसे तो एक आम नाम है अजरुद्दीन, और अगर पूरा नाम हम ले तो बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि मास्टर अजरुद्दीन एक टीचर का काम होता है कि एक पशु को इंसान बनाना। तो आज वही मास्टर अजरुद्दीन जी वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार भी हैं, और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं आखिर उनका राजनीति में आने का क्या मकसद था और किन मुद्दों को लेकर वो राजनीति में उतरे हैं। फिलहाल मेवात ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में चुनाव बिगुल बच चुका है। लगातार यहाँ के पंच, सरपंच और जिला पार्षद सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं, और वार्ड नंबर 25 की जनता किस तरीके से सपोर्ट कर रही है मास्टर अजरुद्दीन को, इन बातों को लेकर हम मास्टर अजरुद्दीन से कुछ कड़वे सवाल भी पूछेंगे और उनसे वार्ड नंबर 25 की जनता को लेकर कुछ बातों की चर्चा भी करेंगे। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। अच्छा गुरुजी, आपका राजनीति में आने का मकसद क्या था? आप तो एक टीचर हो, आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी आप राजनीति में आए? देखो, जिस भी देश ने विकास किया है और जो भी विकसित कंट्रीज है, तमाम विकसित कंट्रियों का आप डाटा उठा कर देखो, तमाम के तमाम ने एजुकेशन के बेस पे ही विकास पाया है। जहाँ एजुकेशन होगा वहाँ विकास होगा, क्योंकि वो लोग स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, अपने देश की जीडीपी की तरफ ध्यान देंगे, वो ग्रोथ करेंगे। जब नेता अनपढ़ रहेगा तो क्या तो एजुकेशन की तरफ सोचेगा, क्या ही बच्चों के बारे में सोचेगा, क्या भविष्य के बारे में सोचेगा। क्योंकि ये देश के जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अनपढ़ता है, ख़ास तौर से हमारे मेवात की, ये बहुत जो है हिंदुस्तान के क्या सबसे बैकवर्ड इलाका हमारा है, क्योंकि एजुकेशन बहुत पीछे है। मैं इसमें इंशाल्लाह जो भी मुझसे कोशिश हो सकेगी, मैं ये तो नहीं कहता मैं सब कुछ कर दूंगा, जितनी भी अल्लाह मुझसे कोशिश करवाएगा मैं इसमें 100% कोशिश करूंगा, ताकि हमारे बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ें। और जहाँ शिक्षा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे। आपके मुद्दे कौन कौन से हैं? किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 25 से? देखो, मेरा मेन मुद्दा तो शिक्षा का ही है। अच्छा। बाकी और जितनी भी हैं, जैसे अपनी गलियाँ हो गई, अपने लाइट वगैरह के मुद्दे हो गए, और बहुत सारे अन्य परेशानी लोगों को होती हैं। बाकी जो भी लोग हमसे हेल्प चाहेंगे, मदद चाहेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा हम उसको करेंगे। लेकिन मेरा मकसद एक शिक्षित मेवात बनाना है, एक मकसद लेके मैं उठा हूँ। अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सरकारी स्कूलों का हालात सुधरे, प्राइवेट स्कूलों का अच्छा रिजल्ट, सरकारी स्कूलों का अच्छा रिजल्ट आवे, उसके बारे में जो भी हमसे हो सकेगा और जो भी हमसे मदद हो सकेगी हम वह करेंगे। अच्छा, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और उसके बाद फिर उनको भूल जाते हैं, जनता को ही भूल जाते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है और आप कहाँ तक जनता की बातों पर पूरे उतरे होंगे? मैं एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग इस बात को देखेंगे वो बिल्कुल समझ जाएंगे मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ा हूँ। मैं हमेशा लोगों के दुख दर्द में भी साथ रहता हूँ। अब तो चलो एक राजनीतिक एक पहलू है, लेकिन हमेशा साथ रहूँगा, कभी भी रफू चक्कर नहीं होऊंगा, लोगों के पास आता जाता रहूँगा, दुख में, दर्द में, हंसी में, खुशी में, हमेशा मैं उनके साथ रहूँगा। मैं उनका भाई हूँ। मैं हमेशा इंशाल्लाह इस तरीके से कभी भी नहीं होगा कि मैं उनका साथ छोड़ जाऊँ। अच्छा जी, मास्टर जी, जनता का एक आरोप होता है, लगातार जनता उंगली उठाती है कि वोट के टाइम पे ये आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, उसके बाद ये गांव में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते, गांव का हालचाल पूछने के लिए भी नहीं आते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? भाई, बात बिल्कुल सही है जनता की, आमतौर से यही होता है। लेकिन वो इस बात को अंदाज़ा लगा लें, जितने भी ये कैंडिडेट खड़े होते हैं, जो भी लोग राजनीति में आते हैं, अक्सर कर ऐसे ही होता है कि वो लोग उनका बैकग्राउंड राजनीतिक होता है और वो अनएजुकेटेड पर्सन अक्सर कर होते हैं। मैं ये नहीं कहता सभी अनएजुकेटेड है, बहुत सारे एजुकेटेड बंदे भी इसमें आए हुए हैं, ये नहीं है। जो एजुकेटेड वो समझते हैं, वो पहुंचते भी हैं, दुख दर्द को समझते हैं। समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, मैं क्या सबको समझना चाहिए। अगर ये आरोप लग रहा है राजनीतिक वालों पर तो उनको सबको भाई ये दूर करनी चाहिए। सभी लोगों के पास बाद में भी आना जाना चाहिए। हार जीत तो जो है कुदरत का निसाब है, और एक वार्ड से कम 8-7 ये खड़े हैं और जिसमें से एक जीतेगा। हारने वालों को भी जाना चाहिए, जीतने वालों को भी जाना चाहिए थोड़ा। अच्छा, आप डोर टू डोर गाँवों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो किस तरह के आपकी जनता की तरफ से सपोर्ट मिल रही है? क्या कह रही है आपके गाँव की जनता? अल्लाह का शुक्र है, जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। पहली बार मैं कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना मेंबरी का लड़ा, ना सरपंच का लड़ा और ना ब्लॉक समिति का लड़ा। अभी तक पहली बार मैंने जिला पार्षद का मन बनाया।
सिर्फ इस निस्बत पे कि लोगों के कुछ हद तक जो हमसे हो सके वो परेशानी दूर हो सके, और ख़ास तौर से एजुकेशन की। मुझे अल्लाह का शुक्र है, डोर टू डोर जैसे मैं जा रहा हूँ मुझे काफ़ी अच्छा कोऑपरेट मिल रहा है लोगों का, और काफ़ी लोग जो है सराहना भी कर रहे हैं इस बात की, आप जैसे लोग आएंगे तो जो है क्षेत्र का विकास होगा। तो यहाँ की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, तो उनके लिए क्या संदेश, कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैं सभी लोगों से देखो एक ही संदेश देना चाहता हूँ, सब अपने भाई हैं जो खड़े हैं, कोई पराया नहीं है, लेकिन आप समझदारी से वोट करें। हम भी आपसे एक वोटर सपोर्ट की चाहत करते हैं, आप इसकी तरफ ध्यान भी दें, और हमें आपकी ज़रूरत है। अच्छा, हमारे साथ गांव के कुछ मौजूदान लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं उनका भी एक अहम हिस्सा होता है इलेक्शन को लेकर, वो भी लगातार मेहनत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है जी? अली मोहम्मद। अच्छा, किस तरह की सपोर्ट चल रही है और कहाँ तक आप बढ़िया सपोर्ट चल रही है जी। ये मास्टर है अजरुद्दीन, और ये पहल बार खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है ये जनता के? ये हमारा बेटा लगता है। नहीं, आपको क्या लगता है जनता के वादों पर पूरा उतर पाएगा? हाँ, उतर पाएगा। आपको पूरा पक्का? हाँ, पूरा उतर पाएगा। अच्छा, हमने बातचीत भी की और आपको रूबरू कराया उनके साथ। दरअसल उनका कहना यह है कि कुछ जिला पार्षद ऐसे होते हैं जो इलेक्शन के टाइम पर बड़े बड़े वादे कर कर चले जाते हैं और जनता के बीच में आकर जनता से वोट मांगते हैं और हाथ जोड़कर अपील करते हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद उस गरीब जनता को भूल जाते हैं, जो जनता उनको कुर्सी दिलाती है और अपनी जी जान और यहाँ तक कि अपना काम धंधा छोड़कर उनके पीछे लग जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जीतने के बाद वो गरीब जनता को छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद वो उस गरीब जनता को भूल जाते हैं। लेकिन मास्टर अजरुद्दीन का कहना यह है कि मैं जीतूं या फिर हारूं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता के बीच में रहकर काम करूंगा और जनता के लिए काम करूंगा। अगर ऊपर वाले ने मुझे इज्जत दी तो भी, और अगर इज्जत नहीं भी दी तो भी मैं जनता के बीच में काम करूँगा और जनता के साथ रहकर करूँगा। यदि आपको कहीं पर भी मास्टर अजरुद्दीन की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी मामले में, किसी भी मुद्दे लेकर, किसी भी परेशानी में, किसी भी दुख में, तो मास्टर अजरुद्दीन आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और फिलहाल हमने जनता से भी बातचीत करने की कोशिश की, जनता से भी हमने मुलाकात की है। वहाँ की जनता का सीधा कहना है कि इस बार हम मास्टर अजरुद्दीन को ही विनर बनाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर से हाजिर होंगे एक ताज़ा अपडेट लेकर। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ लाइव इंडिया मेवात के साथ।